कहते हैं जिसे दुनिया राख समझती है वही कभी कभी आग बन जाता है। और आज की कहानी भी उसी आग की है। एक ऐसे मजदूर की जिसने जिंदगी भर दूसरों के लोहे को गलाया, पर एक दिन अपनी किस्मत को भी पिघलाकर नया इतिहास बना दिया। भोर के 4 बजे थे। पुराने शहर के किनारे एक पुरानी लोहे की फैक्ट्री थी, जहां मशीनों की आवाजें रात दिन गूंजती थीं। वहीं एक आदमी काम करता था, रघुवीर। 40 की उम्र में भी उसका चेहरा आग की लपटों से झुलसा हुआ था। हाथों पर छालें, आंखों में थकान, पर दिल में आग थी। हर दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक वो भट्ठी में लोहा गलाता और फिर रात को वही भट्ठी के पास बैठकर सपना देखता, एक दिन मैं अपनी मशीन बनाऊंगा जो इंसान के पसीने से नहीं दिमाग से चलेगी। उसके साथी हंसते, अरे रघु, तू मजदूर है, इंजीनियर नहीं। तेरे जैसे लोग सपने नहीं देखते, काम करते हैं। रघुवीर मुस्कुराता और कहता, कभी कभी सपनों का ताप ही इंसान को इस्पात बनाता है। रघुवीर के पिता भी इसी फैक्ट्री में काम करते करते मरे थे। बचपन से उसने सिर्फ एक ही चीज सीखी, गरम लोहा ठंडा होने से पहले आकार दिया जाता है। पर किस्मत ने उसके सपनों को ठंडा कर दिया था। पढ़ाई अधूरी रह गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सुनीता और 5 साल का बेटा अर्जुन। हर दिन रघु की हथेलियां जलती, पर दिल और जलता था जब वो दूसरों के लिए मशीनें बनाता, पर खुद अपनी जिंदगी सुधार नहीं पाता। एक शाम जब वो घर लौटा, बेटे ने पूछा, पापा, आप रोज आग में क्यों काम करते हो? रघु हंसकर बोला, क्योंकि बेटा, जब तक आग में जलोगे नहीं तब तक पहचान नहीं मिलेगी। उस दिन से अर्जुन के दिल में अपने पिता के लिए आदर भर गया। एक दिन फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फट गया। रघुवीर वहां सबसे करीब था। उसके हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। डॉक्टर ने कहा, अब तुम भारी काम नहीं कर पाओगे। फैक्ट्री मालिक ने साफ कह दिया, रघुवीर, हम तुम्हें अब नहीं रख सकते, माफ करना। उस दिन रघु के लिए जिंदगी की भट्ठी बुझ गई। आग अब उसके शरीर में नहीं, आत्मा में जल रही थी। रघु घर लौटा, कमजोर शरीर, खाली जेब, पर अंदर गहरी चिंगारी। उसने अपने पुराने टूल्स निकाले और घर के बाहर एक छोटा सा शेड बनाया। सुनीता बोली, अब क्या करोगे? रघु बोला, अब मैं अपना लोहा गलाऊंगा, पर मशीन किसी और की नहीं, अपनी होगी। वो रातों में सोता नहीं था। पुराने फैक्ट्री पार्ट्स से नए प्रयोग करता, स्केच बनाता, असफल होता, फिर दोबारा कोशिश करता। पड़ोसी कहते, रघु पागल हो गया है, पर उसके बेटे अर्जुन की आंखों में बस एक ही बात थी, पापा इतिहास लिखेंगे। साल बीतते गए। रघु की छोटी वर्कशॉप धीरे धीरे चलने लगी। वो पुराने लोहे से नई मशीनें बनाता, सस्ती लेकिन मजबूत। एक दिन उसने ऐसी घुमावदार भट्ठी मशीन बनाई जो ईंधन आधा जलाती और लोहा 2 गुना पिघलाती थी। लेकिन जब वो इसे बेचने फैक्ट्री मालिकों के पास गया, सबने हंसकर कहा, ये मजदूर हमें मशीन सिखाएगा। पर एक आदमी था, सतीश वर्मा, एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसने कहा, मैं इसे ट्राई करूंगा। और वही मशीन अगले महीने फैक्ट्री में लगाई गई। नतीजा, ईंधन खर्च 40% घट गया, उत्पादन 30% बढ़ गया। सतीश वर्मा ने रघुवीर को बुलाया, रघु, तुम अब मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम करोगे। उसने उसे पार्टनर बना लिया। धीरे धीरे रघु की पहचान मजदूर रघुवीर से इनोवेटर रघुवीर बन गई। टीवी चैनल, अखबार और इंडस्ट्री सब उसकी चर्चा करने लगी। पर जब इंटरव्यू में पूछा गया, आपको यह सब कैसे मिला? रघुवीर मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ लोहा नहीं गलाया, अपने डर को भी पिघला दिया। 5 साल बाद रघुवीर को भारत इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड मिला। जब वो मंच पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने जले हुए हाथों को देखा और कहा, इन हाथों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हें सलाम मिलेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे उसकी पत्नी सुनीता और बेटा अर्जुन रो रहे थे, खुशी के आंसू से। उस दिन रघुवीर ने इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हर उस मजदूर के लिए रास्ता बनाया जो सपने देखने की हिम्मत नहीं करता। कभी किसी को छोटा मत समझो। जो आदमी आज मिट्टी में है, वही कल मिट्टी से महल बना सकता है। रघुवीर ने सिखाया कि जलना भी जरूरी है, क्योंकि सोना तब तक नहीं चमकता जब तक वो तपता नहीं।